स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 9 का मैंने 3 पार्ट का वीडियो इसके पहले बना करके डाल दिया है और ये चौथा पार्ट है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसके, आप वहाँ से पा लेंगे। आशा करते हैं कि मैं जो समझाता हूँ लाइन बाय लाइन पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बीच-बीच में जो मीनिंग भी आपको होता है हार्ड वगैरह वो भी मैं बता देने की कोशिश करता हूँ, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे को ज़रूर कमेंट करिए, अगर जो खराब लगता है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करिए, मैं सुधारने की कोशिश और करता चला जाऊँगा। चलिए फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब टिकट दे दिया ना कंडक्टर लड़की को वापसी का, तब उसने पूछा क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए चिंता नहीं कर रही होगी? नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। बोलती है नहीं नहीं नहीं, कोई मेरे लिए नहीं देख रहा होगा, इंतजार नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस फिर से शुरू हो गई वापसी के लिए, वही जो नज़ारा था सुंदर सुंदर वही इसको अब फिर से मिलने लगा। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. इस बार भी बल्ली को कोई भी थोड़ा-सा निराशा नहीं हुई, एकदम वैसे ही मज़ा ले रही थी जैसे कि आते समय में जो मज़ा ले रही थी, एकदम पूरा फुल एक्साइटमेंट इसको मिल रहा था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। लेकिन अचानक ये क्या देखती है ना कि एक यंग काऊ जो है ना रोड के साइड में पड़ी हुई है, मरी हुई है और किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने तेज गाड़ी ने उसको ठोक दिया था। Isn't the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? ये पूछती है कंडक्टर से कि क्या ये वही गाय नहीं है जो हम लोगों को आते समय में मिली थी, हम लोगों को गाड़ी के आगे आगे चल रही थी। द कंडक्टर नोडेड एंड सी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। कंडक्टर ने सिर हिलाया कि हाँ ये वही है, और ये बेचारी उससे बहुत उदास हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spirit leg, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. ये देखती है बेचारी की अभी कितने सुंदर ये लग रही थी क्रिएचर, ये कितनी सुंदर थी जो हम लोग आ रहे थे उस समय, और अब देखो अचानक ये बेचारी अपनी सारी जो चार्मिंग है ना, यानी कि जो चमक है वो सारा इसका खत्म हो गया, इसका लाइफ जो है कि खत्म हो गया। अब कितनी ये भयानक दिखाई दे रही है, कितनी डरावनी है बताओ। इसके पैर फैले हुए हैं, एक ही तरफ इसके नज़र मतलब गड़े हुए हैं, एकदम लाइफलेस पड़ी हुई है, चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। द बस मूव्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर डैपनिंग हर enthusiasm से सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब ये जो है ना बस वहाँ से फिर चल दी, और गाय की जो वो मरी हुई जो देखी थी ना, इसके माइंड में बैठ गया वो बात, और अब जो है इसका सारा खुशी ख़त्म हो गया था वहाँ से। अब ये बाहर और देखना नहीं चाह रही थी खिड़की से, बस उदास हो गई थी ये। सी sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. अब ये चुपचाप सीट पर बैठी रही, अब वहाँ से एकदम चुपचाप, जब तक इसका घर नहीं आ गया, गांव नहीं आ गया। 3:40 में 3:40 में ये पहुंची थी बस इसके गांव में। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हर्ट सेल्फ, यानी कि अंगड़ाई लेते हुए खड़ी हुई। देन सी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। कंडक्टर को बोलती है चलिए मिलते हैं फिर से दोबारा। Okay, madam, he answered her, smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us, and don't forget to bring your fare. बोलता है कंडक्टर की ठीक है, जब भी आपको मर्जी करे चढ़ने के लिए, बस में मन करे कि सफ़र करना है तो आप ज़रूर आ जाना, लेकिन किराया लाना मत भूलना। सी लाफेड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। वह हंसती हुई जंप करके उतर गई बस से। देन अबे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। वहाँ से दौड़ती हुई सीधी अपने घर को गई। When she entered her house, she found her mother awoke and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. अब जब गई तो देख रही कि उसकी मम्मी जग रही है, और एक उसकी आंटी थी वहीं साउथ स्ट्रीट से, दक्षिण वाली गली से आई हुई थी, उसी से बात कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग। उस आंट के बारे में ये कह रही है कि ये जो है ना बहुत बातूनी है। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी होता है। ये एक बार जब मुंह खोल दे ना बात करने के लिए तो कभी भी चुप नहीं बैठती है। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली कैम इन। जैसे ही वली अंदर गई, उसकी ये आंटी जो है ना वो पूछती है कहाँ थी तुम, कहाँ गई थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। वो ऐसे ही पूछ दी थी, वो भी जानती थी कि ये बच्ची जो है कि जवाब देगी या नहीं भी देगी।
So Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. वली भी मतलब कि इसीलिए सिर्फ मुस्कुरा करके रह गई और इसकी मम्मी जो है ना और उसकी जो आंट अपने फिर बातों में लग गए, गॉसिप जो कर रहे थे। Yes, you are right. Her mother said so many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? अब वो सब आपस में जो बातें कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी यहाँ पर झलक दिखाया है कि आप सही कहती है। उसकी मम्मी कह रही थी कि हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं बाहर में, और ये कैसे संभव है कि सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जान जाएं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी, और अगर हम लोग किसी चीज़ को जान भी जाते हैं ना तो उसके बारे में पूरी तरीके से हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं। ओ यस ब्रेथेड वली, वली जो है ना एक ही बार मतलब सांस लेते हुए कहती है ओ यस, यानी कि तो अपने बारे में बोली ना कि हम घूम फिर करके चले भी हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चला। आप लोग जान भी, अगर हम आ भी गए तो आप लोगों को ये केयर भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ भाई हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। ये मतलब वो लोग आपस में बात कर रही थे और इसको अपने ऊपर लेकर के ये बोलती है ओ यस। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से। इसकी मदर बोलती है क्या, तुमने क्या बोला। ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ दैट व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आप जो कही ना उसी को मैं एग्री कर रही थी कि हाँ हमारे आसपास में कितनी चीज़ें हो रही है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। जस्ट अ चीट ऑफ a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. अब उसकी आंट को नहीं रहा गया, इसके ऊपर ही बोल दी यार कैसी ये चीट गर्ल है। हाँ, जब देखो तो मतलब कि अपनी नाक जो है कि घुसेड़ देती है हमारी बातों के बीच में, जैसे एक बहुत बड़ी ये लेडी हो गई हो उस तरीके से, यानी कि बीच में इंटरफेयर जो ये कर दी ना बोल करके, इसलिए इसको बोली। वली स्माइल टू हर सेल्फ, सी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। ये वली मुस्कुराती है और ये नहीं भी चाहती है कि भाई ये इसके मुस्कुराहट के राज वो लोग जान सके या समझ सके। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन अब इसका चांस भी नहीं था जब फर्स्ट में नहीं, जब ये आई घर में घुसी और वो लोग जब नहीं पकड़े कि कहाँ से गई थी, कहाँ से आ रही है, क्या करके आ रही है, तो अब क्या पकड़ेंगे। अब इतनी देर अगर पकड़ ली होती तो उसी समय सवाल जवाब करती, लेकिन नहीं कोई सवाल जवाब हुआ, इसका मतलब नहीं पकड़ पाई, तो इसलिए अब कोई टेंशन की बात नहीं था। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई टर्म 2 के लिए आपको क्वेश्चन आंसर तो करना ही पड़ेगा, और चैप्टर्स का जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आपको करना ही चाहिए। आपको मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप इसको बनाइए, टोटल बनाइए, खुद से खुद की राइटिंग में लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है या फिर आप गलती लिखते हो, आप मेरे को सेंड कीजिए ना, मैं उसको आपको करेक्ट करके बताऊँगा कि भाई कहाँ गलती है, क्यों गलती है। इससे आपका राइटिंग वगैरह हर चीज़ सुधर भी जाएगा और आप जो है ना अच्छे तरीके से तैयारी भी कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।